इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर किया बड़ा हमला। क्या ईरान के IRGC प्रमुख की इस हमले में जान चली गई है? और इसके अलावा अमेरिकी, इजरायली और ईरानी मीडिया ने क्या क्या बताया है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हर खबर पर बारीकी से बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि इसमें ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। दोस्तों, शुक्रवार सुबह सुबह इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। अल जज़ीरा के रिपोर्टर ने बताया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी की जान चली गई है। यही नहीं दोस्तों, खबरें ये भी आ रही है कि ईरान के बड़े आर्मी ऑफिसर जनरल मोहम्मद बाघेरी की भी जान चली गई है और ईरान ने इस बात का कन्फर्म कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इजराइल की चैनल 13 ने दावा किया है कि यह हमला ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई बड़े अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर किया गया। वहीं चैनल 14 की रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने ईरान के पश्चिमी हिस्सों पर एक और बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया है। इजरायली वेबसाइट वाल्ला ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरानी मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें आर्मी चीफ और परमाणु साइंटिस्ट शामिल है, उनका दावा है कि पहले ही हमले में ख़त्म कर दिए जाने की संभावना है। इजरायली आर्मी रेडियो को एक सैन्य सूत्र ने बताया कि हमला उस इलाके में किया गया जहां ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े अधिकारी रहते हैं। चैनल 13 ने इजरायली सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा कि यह हमला हमारी उम्मीद से ज़्यादा असरदार हो सकता है। अमेरिकी एक्सियोस वेबसाइट ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले का मकसद ईरान के बड़े सैन्य और परमाणु नेतृत्व को ख़त्म करना था। इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर बताया कि यह हमला ऑपरेशन राइजिंग लायन का हिस्सा है। तेल अवीव ने इस ऑपरेशन के तहत कई दर्जन लड़ाकू विमानों से ईरान के अंदर पहला बड़ा हमला किया है। इजरायली सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इस पहले हमले में एयर डिफेंस सिस्टम और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी निशाना बनाया गया। CNN ने एक इजरायली सोर्स के हवाले से लिखा है कि यह हमला एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसके कई राउंड होंगे। उन्होंने बताया कि इजरायली सरकार को मौजूदा हालात में सैन्य और कूटनीतिक रूप से हमला करने का सही मौका नजर आया। चैनल 13 के मुताबिक तेल अवीव अब आने वाले कई दिनों के युद्ध के लिए तैयार है। वहीं इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने की भी खबरें आई। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायल हयोम अखबार ने कहा कि इजरायल तेहरान के बड़े अधिकारियों को ख़त्म करना चाहता है। चैनल 12 ने बताया कि इजरायली सरकार के बड़े नेताओं को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इजरायल को अंदेशा है कि ईरान बदले में हमला कर सकता है। इस ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद ईरान के परमाणु खतरे को ख़त्म करना बताया जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पल को इजरायल के इतिहास का अहम मोड़ बताया और कहा कि इस अभूतपूर्व हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमताओं को ख़त्म करना है। जबकि दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का कहना है कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। वहीं इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज़ ने तुरंत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और देश का एयर स्पेस बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला कर सकता है। इजरायल की सरकारी प्रसारण सेवा ने बताया कि कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी ने सर्वसम्मति से ईरान पर हमले की मंजूरी दी थी। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले सरकार के सभी मंत्रियों से एक साइन किया गया था, जिससे जानकारी लीक ना हो। जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली अफसरों के हवाले से लिखा कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, शायद सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर। इजरायली रेडियो के मुताबिक इस पूरे मिशन में अमेरिका से पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन किया गया है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायल ने यह हमला एक तरफा किया है, मतलब अकेला किया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका इस हमले में ना तो शामिल है और ना ही मदद कर रहा है। अमेरिका की पहली प्राथमिकता अपने मिडिल ईस्ट में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने पहले से ही सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं ताकि अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा हो सके। रूबियो ने यह भी बताया कि तेल अवीव ने अमेरिका को जानकारी दी थी कि वो ये हमला आत्मरक्षा के लिए कर रहा है।
अमेरिकी प्रशासन के 2 अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ना तो इस हमले में हिस्सा ले रहा है और ना ही किसी तरह की सहायता दे रहा है। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, अब खेल शुरू हो गया है, हम इज़राइल के लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक सेनेटर जैक रीड ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि इज़राइल का हमला न केवल मासूम लोगों की जान को खतरे में डालता है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। CNN ने एक व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान एक मंत्रिमंडल मीटिंग कर रहे हैं जो पहले से ही प्लान की गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप और उनकी टीम को इस इज़राइली हमले की संभावना की जानकारी पहले से थी। दोस्तों, ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने पुष्टि की है कि हुसैन सलामी के अलावा 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मेहदी तेहरानजी और फरीदुल अब्बासी इस हमले में मारे गए हैं। ईरानी टेलीविज़न ने यह भी बताया कि आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद मेहदी तेहरानजी और ख़ातम अल अंबिया के हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल गुलाम अली की हत्या की अपुष्ट खबरें हैं, यानी इनकी मौत हुई कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार धमाके खासकर तेहरान के पूर्वी हिस्से के रिहायशी इलाके में हुए हैं। टीवी रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय भी धुएं में लिपटा नजर आया। तेहरान के अलावा नतांज शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और वहां के नतांज न्यूक्लियर साइट से धुआं उड़ता दिखा। टीवी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नतांज, खंदाब और खर्रमाबाद पर इज़राइली हमले हुए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। तस्नीम एजेंसी ने बताया कि करमानशाह और लोरस्तान जैसे राज्यों में भी धमाके सुने गए हैं। ईरानी टीवी ने यह भी कहा कि कुछ आवाज़ें इज़राइली हमलों की थी जबकि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तेहरान के शहीद महलाती कॉलोनी, जहां सैन्य अधिकारी रहते हैं, वहां 3 इमारतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नूर न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि राजधानी तेहरान के महलाती एरिया में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह तेहरान में कुल 6 धमाके हुए, जिनमें से कुछ आवाज़ें पार्चिन मिलिट्री साइट और ईरान की रक्षा मंत्रालय की साइड से आ रही थी। वहीं इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि सभी फ्लाइट्स रोक दी गई है। उधर इज़राइल के चैनल 12 ने बताया कि तेल अवीव से जाने वाली सिविल फ्लाइट्स को साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। एक इराकी सरकारी अधिकारी के मुताबिक इराक ने भी अपने एयर स्पेस को हर तरह की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया भर की नज़रें ईरान पर टिकी है कि ईरान इसके बाद क्या कदम उठाते हैं। वैसे ईरान के अधिकारियों का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इज़राइल ने बड़ी गलती कर दी है और दुनिया की नज़र इस पर भी होगी कि इस पर अब अमेरिका और इज़राइल क्या करते हैं। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।